है। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां आतंकियों का सफाया लगातार हो रहा है। अब इस ऑपरेशन को और ज्यादा तेज कर दिया गया है, ये आप कह सकते हैं। सुरक्षा बलों ने यहां स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है। आतंक की सफाई के लिए सेना का ये ऑपरेशन चल रहा है। ये राजौरी में, पुंछ, कठुआ, डोडा, इन सभी जगह जहां पर आतंकी पिछले कुछ दिन में ज्यादा एक्टिव हुए हैं, इन सभी जगहों पर ये ऑपरेशन जारी है, जिससे आतंकियों का खात्मा हो सके। रियासी में आतंकियों के एक्टिव होने की खबर भी सुरक्षा बलों को मिली है। खबर ऐसी है कि 40 से 50 आतंकी यहाँ एक्टिव हैं, यानी कि सक्रिय हैं। 3 से 4 ग्रुप में ये आतंकी बटे हुए हैं। आतंकियों के पास नाइट विजन कैमरे भी हैं, अत्याधुनिक एप्स भी हैं, हथियार भी हैं, जिससे कि वो छिपने में भी कामयाब होते हैं, बड़े हमले करने की भी कोशिश में रहते हैं। ऐसे में इन हथियारों की भी काट ढूंढना और उन एप्स का भी काट ढूंढना, जिससे कि आतंकी न सिर्फ छिपते हैं बल्कि शॉर्टकट्स लेकर भाग जाते हैं, फिर चाहे वो रास्ते कैसे भी हों, पहाड़ी के हों, नदी के हों या जंगल के हों। इन सब के बीच जब खबर यह है कि 40 से 50 आतंकी सक्रिय हैं, चूंकि आज कारगिल विजय दिवस भी देश मना रहा है, 15 अगस्त भी नजदीक है और साथ ही साथ फेस्टिवल सीजन की भी अब शुरुआत मानो हो गई है। इन सब के बीच आतंकी जो कि रह रहकर कोशिश कर रहे हैं, 40 से 50 आतंकी एक्टिव हैं। सबसे खास बात यह कि पिछले कुछ दिन में जम्मू के अलग अलग इलाकों में आतंकियों के सक्रिय होने की खबर सामने आई है और अब इन आतंकियों की सफाई के लिए स्पेशल ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने शुरू कर दिया है। अजय जांडियाल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ, मेरे सीनियर कोलीग अजय। 40 से 50 आतंकी सक्रिय बताए जा रहे हैं और अब सुरक्षा बलों ने शुरू किया है स्पेशल ऑपरेशन, जिसकी जरूरत थी भी, लेकिन ये ऑपरेशन काम कैसे करेगा? देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन इससे ऐसे काम करेगा कि सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो लगातार ऐसे इलाकों में जहां पर किसी भी तरह से आशंका है कि आतंकी हो सकते हैं। आप देखिए, ये पीछे अगर आप देखेंगे तो ये घने जंगल का इलाका है, ये रियासी जिला है और इस रियासी जिले में अगर आपको बताऊं कि पिछले महीने किस तरीके से आतंकियों ने एक यात्री बस जो शिवखोड़ी से वैष्णो देवी आ रही थी उसको निशाना बनाया और इसी जंगल से निकलकर ये आतंकी बाहर आए और उन्होंने आकर हमला किया। और इस हमले में 9 जो जब आपको बता दूं कि यात्री थे उनकी मौत हुई, उनकी जो है उसके बाद से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल यही जंगल में फिर आपको दिखाने की प्रयास करता हूं। आप देखें, ये जंगल जो है ये दरअसल एक पनाहगार बना हुआ है इस वक्त आतंकियों के लिए। आतंकी इन जंगलों में रहते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ जहां भी जिस भी ओर आपकी नजर जाएगी आप देखेंगे तो इन जंगलों में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं और अपना ओवरग्राउंड वर्कर का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के सहारे लॉजिस्टिक सपोर्ट, खाने पीने का सामान और कम्युनिकेशन जो है उन तक होता है। आपको बताऊं कि कल इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले बताया था कि कैसे कठुआ जिले में जब आतंकी हमला सेना के काफिले पर हुआ था उसमें जो शामिल आतंकी थे उनको जो है 2 ऐसे लोगों ने जो उनके एसोसिएट थे उन्होंने सपोर्ट दिया था, इंटरनेट की सुविधा मुहैया करवाई थी जिससे वो अपने कम्युनिकेशन अपने आकाओं के साथ सरहद पार कर पाए थे। इसी तरह से ऐसे लोगों को इन आतंकियों ने अपने साथ रखा है, मगर सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के ये नापाक इरादे जो हैं इनको नाकाम करना है। और इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो, वो लगातार ऐसे इलाकों में ऑपरेशन कर रही है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से हो इन आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करना है। और इस वक्त जो है लगभग 7 जिले ऐसे हैं जम्मू के जहां पर अलर्ट किया गया है। खासतौर पे अगर आप देखें कठुआ डिस्ट्रिक्ट जहां पे आतंकी हमला हुआ, डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, रियासी की बात की जाए, उधमपुर की बात की जाए, राजौरी, पुंछ की बात की जाए, ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज़्यादा आतंकी गतिविधियां पिछले कुछ महीनों में देखी गई हैं। और ये आतंकी लगातार यहाँ पर इन इलाकों में रहकर जो है किसी न किसी तरीके से मासूम लोगों को और सेना के जवानों को जो है वो निशाना बना रहे हैं। आप देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान कहीं भी हों इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी इलाका अगर ऐसा हो जहाँ कोई संदिग्ध हो सकता है उन इलाकों पर उनको डिप्लॉय किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भारतीय सेना जो है वो लगातार इन इलाकों में सुरक्षा बलों की जो प्लानिंग है इस वक्त उस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ मौजूद आतंकियों का सफाया करना है, जिसके लिए कुछ दिन पहले सेना प्रमुख जब जम्मू कश्मीर आए थे जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने एक बैठक कर सभी तमाम जो एजेंसियां हैं उनसे बैठक की और उनके साथ ये प्लान जो है वो साझा किया है कि कैसे उन्हें आज जंगल में छुपे आतंकियों का सफाया करना है।
प्लानिंग जरूर हुई है और इसीलिए मीटिंग्स का दौर उस दौरान भी हमने आपसे पूछा था कि क्या किसी बड़े एक्शन की तरफ कदम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसमें डीजीपी मौजूद रहे, उसमें एलजी मौजूद रहे, खुद सेना प्रमुख वहां पर पहुंचे थे, अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, यानी इस स्पेशल ऑपरेशन को लेकर ये मीटिंग्स चल रही थी अजय। लेकिन कुछ खास मौके भी हैं। आज कारगिल विजय दिवस है, 15 अगस्त नजदीक है और यहीं से शुरुआत हो जाएगी अब फेस्टिवल्स की भी। ये समझिए कि फेस्टिवल सीजन अब शुरू हो गया है। क्या इन सभी मौकों की फिराक में ये आतंकी थे जो 40 से 50 सक्रिय हैं और अब अगले कदम पर किसी घटना को अंजाम देना चाहते होंगे? दरअसल पाकिस्तान जो है वो बुखलाया हुआ है। पाकिस्तान खुद वहाँ कोई जश्न मन नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे हालात वैसे नहीं है, सरकार वैसी नहीं है, लोग वैसे नहीं हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान अगर भारत में कुछ अच्छा हो वो वह पाकिस्तान को सूट नहीं करता। आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में जो है वो हाई अलर्ट किया गया है, ताकि इस चीज़ की आशंका जताई जा रही है, जो इनपुट है कि आतंकी कहीं ना कहीं इस खुशी के मौके पर, इस कारगिल विजय दिवस के मौके पर जो है वो किसी आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस दिन जो है मुंह की खानी पड़ी थी और कारगिल की ऊंची चोटियों से भारतीय सैनिकों ने पीछे धकेला था, मार गिराया था। इसीलिए ये मौका है और इसी तरह से आगे फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है और इस फेस्टिवल सीजन में की जो खुशियाँ हैं वो भारतीय लोग मना ना पाएँ, इसके लिए पाकिस्तान लगातार ऐसे प्रयास करता है कि वो किसी भी तरीके से नुकसान कर पाए। मगर सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं और प्लानिंग की गई है कि किसी भी तरीके से हम इनके नापाक इरादों को जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी का मौका भी खास रहता है, तब भी खलल पैदा करने की कोशिश आतंकियों के जरिए होती है। फेस्टिवल सीजन में खुशियों में खलल डालने की कोशिश होती है। आज कारगिल विजय दिवस है, जब फख्र से सीना चौड़ा करने का दिन है, गर्व महसूस करने का दिन है, तो ऐसे में भी सक्रिय हैं आतंकी और किसी आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में भी, जिसको लेकर स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है, जो अजय जानकारी दे रहे हैं। अजय, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे जो भी जानकारी होगी आपके जरिए दर्शकों